आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का 19 चैप्टर और इसमें हम लोग का ये पार्ट 7 है। इससे पहले के पार्ट में हम लोग 6 पार्ट में टोटल एमसीक्यू और सी नंबर बी नंबर का जो क्या था फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक आउट ये हम लोग कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं कौन सा एसएक्यू। ओके, 5 क्वेश्चन है ना एसएक्यू में। एसएक्यू में 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आज हम लोग देख लेते हैं एसएक्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का 1। चलो आगे बढ़े बाबू। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को गलाकर एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया। शंकु जो है, एक शंकु को गलाकर, बाबू बात बंद, ये एक शंकु है, एक शंकु को गलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। ठीक है, बेलन बनाया गया है। तो बोला गया कि दोनों की लंबाई समान है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई h1, माना बेलन की ऊंचाई h1 सेंटीमीटर है। माना बेलन की ऊंचाई h1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बबनी? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन? शंकु का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन हो गया। शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर की क्यूब, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है ध्यान से देखो कि ये 15 सेंटीमीटर क्या होता है, ठोस बेलन की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ठोस बेलन की क्या बोला है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो देखो शंकु का आयतन कितना था 1/3, तो इधर पे इंटू कितना कर देंगे, 15 कर देंगे। कोई दिक्कत है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, चल जाएगा। अच्छा देखो पाई से पाई चला गया और 3 पच्चे कितना हो गया 15। एच इक्वल टू 5। 5 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। समझ में आ गया? सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जय हिंद सर, समझ में आ गया सर? चलिए ये ला धड़ाक से उतार लीजिए, उतार लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है ना। जितना कोरिया लड़का लोग है जो नहीं उतारना चाहता है स्क्रीनशॉट लेके लगा सकता है, प्रिंट कर सकता है। ठीक है, प्रिंट लेके से लिख सकता है। बोला है एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु एवं ठोस गोलक के व्यासार्ध, व्यासार्ध मतलब व्यास का आधा समान, व्यासार्ध समान है एवं आयतन समान है। गोलक के व्यास की लंबाई एवं शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना शंकु का अर्ध व्यास r इकाई। लिखो खुशबू, आ रहा है समझ में? लिखो माना, माना शंकु का अर्ध व्यास, शंकु का अर्ध व्यास r इकाई है, r इकाई है। ठोस गोलक का अर्ध व्यास, ठोस गोलक का अर्ध व्यास r है। गोलक का व्यास कितना हो जाएगा? गोलक का व्यास बताइए, गोलक का व्यास कितना होता है 2r। व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं? 2r से लिखते हैं। ठीक है, तो गोलक का आयतन, गोलक का, गोलक का आयतन, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये समीकरण नंबर कितना 1। नेक्स्ट है शंकु का आयतन। अरे पंडित जी आपको पैर लग जा रहा है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, एच होता है ना लास्ट में। तो दुगो इक्वेशन मिल गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है बबुआ रे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बना लोगे अब मेरे बाबू लोग? काटो ना, काटो ना, इधर देखो ना, काटो ना। 3 से 3 काट दिए। अच्छा, पाई से पाई चला गया। क्या बचा? 4r³ बराबर आर स्क्वायर एच। यही ना बचा? यही ना बचा? देखो यहाँ पे r का क्यूब है और यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4r = h बच गया ना? नहीं समझ में आया? देखो, नहीं, हमको नहीं समझ में आया, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हम फिर से बनाते हैं। देखो, 4 इंटू, कैसे हम यहाँ पे 4r लिखे? r का क्यूब मतलब r इंटू आर इंटू आर, यहाँ पे r इंटू आर इंटू एच। आर से आर गया, आर से आर गया, 4r बचा ना? 4r = कितना? अरे बाबू, हाइट आ गया कितना? 4r। हाइट कितना आ गया? 4r। बस 4r अगर आ गया तो इसको आप क्या कर दो, 4r h आ गया ना? अब क्या पूछा है? शंकु की ऊंचाई पूछा है। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए देखो, वहां पे मेरा गोलक का व्यास कितना था? 2r था। तो देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2r जो गोलक का व्यास है ना वही वाला है। जो गोलक का व्यास है देखो यहाँ पे लिखे है ना। देखो, माना शंकु का अर्ध व्यास और गोलक का अर्ध व्यास दोनों ही क्या है? आर आर है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, तो गोलक का व्यास निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो, 2r की जगह पे क्या रखना है? 2r। भाई आर की जगह पे कितना लिखना है? 2r बराबर कितना? h। तो हम 4r को ही तोड़ दिए। देखो, 2 दूना 4 और r। ठीक है, तो बताओ कितना होगा? इधर इधर 2 को इधर लेके जाएंगे, ये इंटू में था, बराबर के इधर आके भागा में हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो कैसे लिखेंगे? देखो, 4r कैसे? यहाँ पे 2r = आ जाएगा h/2। ठीक है, h/2। तो इसके बाद इसका डायमीटर निकाल देंगे। व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास को 2r = d लिख सकते हैं। d मतलब डायमीटर होता है, d मतलब डायमीटर होता है। और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। देखो, 2r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? d। तो देखो, 2 और क्या लिखेंगे? d = कितना? h। तो d के नीचे तो कुछ बचा नहीं कि, तो d = क्या आ जाएगा? h/2। ठीक है, h/2। और d के नीचे कुछ नहीं है तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ? h को 1 से गुणा करेंगे, h आएगा बराबर 2d। ठीक है, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 2d। देखो तो आंसर है 1 अनुपात। टू डी इक्वल टू, अच्छा 2d = कितना हुआ? h हुआ। अच्छा, 2d = h हुआ, तो d, ये h इसके साथ नीचे कुछ नहीं तो 1, h इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, और इधर 1 है, ये 1, ये 1 चल जाएगा ऊपर 2। d का d अनुपात कितना? h 1:2 कितना? 2। देखो अब आया आंसर, d = 1:2। 1:2 खाली क्रॉस करना है। यहाँ d हो गया, h को इधर लेके आएंगे, इधर बच गया 1। ठीक है, और 2 उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन देखेंगे, समान व्यास एवं समान ऊंचाई वाले ठोस लंब वृत्ताकार बेलन एवं ठोस लंब वृत्ताकार शंकु एवं ठोस गोलक। बाप रे, तीनों दे दिया, तीनों दे दिया। कौन कौन सा? बेलन भी दिया है, वृत्ताकार शंकु भी दिया है, और ठोस गोलक भी दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समान व्यास और, लिखो समान व्यास और समान व्यास और समान ऊंचाई वाले ठोस बेलन बेलन समान ऊंचाई वाले ठोस बेलन और ठोस शंकु की, और ठोस ठोस शंकु की ऊंचाई गोलक के व्यास के, शंकु की ऊंचाई गोलक के व्यास के बराबर होगी। समान व्यास और समान ऊंचाई वाले ठोस बेलन, ठोस शंकु और गोलक, तीनों ही क्या होगा? बराबर होगा, समान होगी, बराबर होगी। गोलक का व्यास, माना गोलक का
व्यास कितना है? 2r है। तो बताओ अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? r सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर कहीं दिया है? नहीं दिया है तो इकाई लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट, ठीक है, इकाई लिखा जाता है। कहीं पे सेंटीमीटर नहीं दिया रहेगा तो। इसके बाद लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है। तो पाई पाई आर स्क्वायर रहेगा ही, एच के जगह पे हम लोग कितना कर देंगे? 2r। एक्स की जगह पे क्या लिखना है? क्या है कि ऊंचाई और व्यास दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है जब, तो एच के जगह पे हम लोग का आया है कितना? 2r, मतलब व्यास की जगह पे हम लोग को लिखना है ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह पे क्या लिखना है? व्यास। तो जहां पे हम लोग को दिया है एच, तो एच की जगह पे कितना लिखेंगे? 2r। तो बताओ कितना हो जाएगा? पाई आर का क्यूब होगा ना? कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 पाई आर का क्यूब। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। क्योंकि एच की जगह पर क्या लिखना है बाबू? देखो यहाँ 2r लिखे है ना, इसका मतलब ये हाइट भी है, एच भी, व्यास भी है और हाइट भी। लेकिन जहां पे हाइट दिया रहेगा वहां पे हम लोग को व्यास लिखना है, और जहां व्यास दिया रहेगा वहां पे हाइट लिखना है। समझ में आया? क्योंकि दोनों बराबर है। अब करे किया जाए इसको, बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? 1/3 पाई पाई 2r का क्यूब। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 2 पाई आर का क्यूब। समीकरण नंबर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, इधर देखो, 2 1 जा 2, 2/3 पाई आर का क्यूब लिख सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा हो गया शंकु। अब इसके बाद किसे निकालेंगे? गोलक। गोलक का आयतन, गोलक के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बस, ये तो होता नहीं है, एच इसमें होता है क्या? इसमें एच नहीं होता। तो बस इस समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब अनुपात निकाल देंगे। 3 गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले 2 गो इक्वेशन था, अभी कितना है? 3 गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। अनुपात बराबर, पहला किसका? बेलन। पहला है बेलन, उसके बाद कितना है? शंकु। उसके बाद कौन है? गोलक। तो बताओ बेलन का कितना है? बेलन 2 पाई आर क्यूब। अनुपात इसका कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। अनुपात कितना है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ঠিক আছে, चले जाबे, आगे बढ़ जाए। कितना होगा? 2:2 2/3 नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। सुनो, अब जब इसको काटने का मौका जब आता है ना, तो नीचे वाला का सबका एलसीएम ले लिया जाता है। सबका क्या हो जाता है? एलसीएम। और जितना एलसीएम में आएगा उसके साथ गुणा करके इस 2 में बांट देते हैं, ठीक। तो बताओ 3 3 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो सबके साथ कितना रखेंगे? 3 रखेंगे सबके साथ। तो देखो 2/1 के साथ कितना? 3 अनुपात 2/3 के साथ कितना? 3 अनुपात 4/3 के साथ कितना? 3 हो गया। 1 तिया 3, 3 से 3, 3 से 3, 3 दूनी 6, 2 4। कटेगा ये? कहीं नहीं कटेगा। 2 तिहाई जा मजा, ये लोग को दिखाइए नहीं दे रहा, ऑनलाइन वाला लोग को दिखाइए नहीं दे रहा है। रुको हम यहाँ पे करते हैं, इसीलिए ना हम पीडीएफ उसमें डाल देते हैं, जो नोट होता है ना, नोट में डाल देते। देखो इधर देखो, ए बाबू देखो, 2:2 कितना है? 2/3। अनुपात कितना? 4/3। नीचे कुछ नहीं है, 1। इस सब के साथ अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, ना इंसाफी करेंगे, तो 3 खाली निकलेगा। तो 2 बटा कितना? 1 इंटू 3 अनुपात 2/3 इंटू 3, और अनुपात 4/3 इंटू 3। 1 तिया 3, 3 3 3 3 चला गया। बचा कितना? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 अनुपात कितना? 2 अनुपात 4। तो ये कटेगा 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यानी कि बेलन का आयतन हो गया 3, और शंकु का आयतन हो गया 1, और गोला का आयतन हो गया 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
देखो बाबू, इतना खचड़ा है ये लोग, हमको बताइबो नहीं किया है कि सर आवाज नहीं आ रहा है, ऑनलाइन चला के रखा है, लेकिन बताया नहीं। इतना खचड़ा है ये लोग, खचड़ों की दुनिया के भर्ती है एकदम। और बैटरी चला गया है इसका, माइक का, यो एक और प्रॉब्लम है, बैटरी चल जाता है, पता नहीं लगता है। चलो देखो, एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं एक ठोस गोलक के अर्धव्यास की लंबाई समान है। लंबाई क्या है? समान है। लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई बराबर, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है रे। माना शंकु की ऊंचाई ऊंचाई h इकाई, गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास बराबर शंकु के आधार का अर्धव्यास बराबर r इकाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक गोलक का आयतन, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब लास्ट टाइम वही डायलेक्ट मार दे थोड़ा हल्का में। हाँ, मिल गया दो का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जब स्कूल में एग्जाम देने बैठना ना, तब ऐसे ही जब दो को क्वेश्चन आ जाएगा जोर से चिल्ला, मिल गया दो को इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या भइल रे भाई? बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तब बोले का भाई पगला कहीं गया था? ठीक है, या का बहन पगलाई कहीं थी तू? ठीक है, ऐसा बोले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा? बता पाओगे? हाँ, पाई से पाई गया, 3 से 3 चला गया, 4r बराबर एच। ठीक है, 3 में से 2 चल गया, आंसर आया है। देखो तो, दोनों बात बोले ना, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ा जाता है। हम भी आधा पढ़ के छोड़ दिए, तुम भी लोग आधा पे गोमूल हो गया, तुम भी गोमूल हो गया। गोमूल में देख रहे गोमूला लोग, दुगुना लिखा है, तो यहाँ गोमूला दुगुना ना होगा रे, एकदम गोमूल है। 4 बराबर हे भगवान, 4r बराबर 2h, हे भगवान हम कहाँ जाए, वेयर आई एम गोइंग। देखो इधर एक से इधर 2 बार में जाएगा। अरे बाबू, 2 दूना 4 होता है, 1 दूना 2 होता है। हाँ होता है। इधर देख, ओए, अल्फाबेट अल्फाबेट एक जगह करेंगे, यहाँ रहा आर, ये रहा एच, इधर आएगा आर बटा कितना हो जाएगा एच, और नंबर नंबर एक जगह, ये 1 यहीं पे रहेगा, 2 जाएगा उधर, 1 बटा कितना 2, आर इज टू एच इक्वल टू 1:2। हो गया ये चैप्टर खत्म। टोटल 7 गो पार्ट में खत्म हुआ है ये चैप्टर। ठीक है, जय सरस्वती माई। हो गया ये खत्म हो गया चैप्टर। अब कोई हमको नहीं बोल सकता कि सर आप ये चैप्टर नहीं कराए हैं, 19 चैप्टर हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे बड़का बड़का लिख देते हैं, द एंड दिस चैप्टर द एंड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, बढ़िया से सवाल वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बढ़िया से एकदम लिख के आइएगा। एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं, एक भी बिना फार्मूला के नहीं बनाए हैं, जहां जहां बताए हैं वहां वहां फार्मूला लगाए हैं। समझ में आ गया? जो सवाल बताए हैं वो सारे सवाल क्या है, फार्मूलाज बेस्ड है। ठीक है, इसलिए आप भी लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो फार्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस। समझ में आ गया? समझ में आया तुम लोग को? वीडियो है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में चला जाएगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, जय हिंद।